प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर उनको लेकर अलग अलग जो कहानियां हैं वो प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाई गई हैं। उनका बचपन कैसे बीता और किस तरीके से वो आगे बढ़े, इसको लेकर ये प्रदर्शनी बताती है। और उसमें लिखा है कि बचपन वो किस तरीके से एक इमारत की तरह होता है और नींव जितनी मजबूत हो इमारत उतनी ही ऊपर जा सकती है। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी कुछ ऐसी ही है और उसमें उनकी बचपन की तस्वीर और बचपन में मोदी का जो घर था वडनगर का, वो इस तस्वीर में दिखाया गया है। इसके बाद जो अगली तस्वीर है वो बचपन की पाठशाला की है। उनका जो पहला प्राथमिक कुमारशाला वडनगर में स्कूल था वो इस तरीके से दिखता था, आज की तारीख में वो वैसा है। वहाँ जो स्थानीय पुस्तकालय था वडनगर में वो कुछ ऐसा दिखता था और जो पिता की चाय की दुकान थी वडनगर रेलवे स्टेशन पर वो कुछ ऐसी दिखती थी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनका बचपन कैसा बीता वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम को किताबों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, किताबों के समंदर के वो गोताखोर थे कहीं ना कहीं। और ये जो स्थानीय पुस्तकालय था वडनगर का, ऊपर की तस्वीर जो है वो स्थानीय पुस्तकालय वडनगर की तस्वीर है और अंदर में उसी पुस्तकालय के अंदर की तस्वीर है जहाँ पीएम बैठ कर के अलग अलग जो किताबें हैं वो पढ़ा करते थे। और अगली जो तस्वीर है, गांव एक तो लोगों में भेद क्यों। बचपन से ही गांव के पिछड़े और वंचितों की दशा को लेकर नरेंद्र मोदी के दिल में करुणा थी। भेदभाव की सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जो समाज को जागृत करने के लिए जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने पीलू फूल नामक एक नाटक की रचना की थी और वो प्राथमिक कुमारशाला वडनगर यहीं पर वो नाटक यहीं हुआ था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ऐसा साहस जो करे उसी का नाम। जब बालक नरेंद्र मोदी 7 से 8 साल के रहे होंगे तब उन्होंने मगरमच्छों से भरे तालाब को तैर कर पार किया, बीचों बीच पहुंचे और मंदिर का ध्वज लहराया। ये वो मंदिर है जिसका ध्वज उन्होंने लहराया था और उसी तालाब में उन्होंने एक मगरमच्छ के बच्चे को बचाया और उसे पकड़कर घर भी ले आए, जिसके बाद माँ के समझाने पर उसे वापस छोड़ा था। आज की तारीख में उसकी तस्वीर कुछ ऐसी है, जो तालाब था उसकी तस्वीर आज की तारीख में कुछ ऐसी है। वहीं देशभक्ति की शक्ति भी कहीं ना कहीं जो है वो उनमें थी। वो किस तरीके से एनसीसी के कैडेट थे इस तस्वीर में देखा जा सकता है। सैनिक स्कूल बालाछड़ी जामनगर की ये तस्वीर है। इसके अलावा काम के प्रति उनका जो समर्पण है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। बचपन से ही उनके मन में ये भावना थी कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है और उन्होंने अब वडनगर रेलवे स्टेशन पर पूरी लगन के साथ चाय बेची। ये वडनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ मिल करके चाय बेचते थे। फिर उनकी जवानी की एक जो तस्वीर है वो यहाँ है, युवा नमो उनका जीवन एक खोज और ये नरेंद्र मोदी के युवा नरेंद्र मोदी की तस्वीर। उसके बाद उनके हिमालय जाने की भी कहानी है कि हिमालय की गोद में वो रहे, हिमालय में जाकर के उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में वहाँ तपस्या की, पूजा पाठ की। उसको लेकर के भी यहाँ दर्शाया गया है कि हिमालय की जब वो हिमालय गए तो वो उस समय की क्या तस्वीर थी। और वहीं फिर उसके बाद जब वो भाजपा के साथ जुड़े तो एक मेहनती कार्यकर्ता, एक कुशल संगठनकर्ता की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। जो राम रथ यात्रा जिसका जिक्र होता है उसमें नरेंद्र मोदी कैसे दिखते थे वो यहाँ दिख रहा है। और उसके बाद सारे देश में जो एकता यात्रा निकली थी उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ देखी जा सकती है। उसके साथ ही साथ आगे की जो तस्वीर है, देश की सेवा कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूं, नीचे उसमें जो तस्वीरें हैं कि वन बंधुओं से मुलाकात नरेंद्र मोदी ने जब की आरएसएस के कार्यक्रम में, उनकी एक तस्वीर इमरजेंसी के काले दौर में कैसे उनको जो अपना रंग रूप है वो बदलना पड़ा था। वो सरदार की तरह रह रहे थे अपने आप को छुपाने के लिए। और आरएसएस के सरसंघचालक बाबा साहब देवरस के सानिध्य में जब वो थे तो वो कैसे दिखते थे। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं बताती है कि उनका जो जीवन था वो कितना उतार और चढ़ाव से जुड़ा हुआ था। अलग अलग पहलू थे उनके जीवन के और वो सब कुछ इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानने को मिल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।